नमस्कार साथियों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एसएसटी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट लगातार इस चैनल पर जारी है और इसी कड़ी में आज आपके सामने पेश है टेस्ट संख्या 37। भारत की जलवायु से संबंधित कुछ से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, मावट किसके कारण होती है? मावट किसके कारण होती है? शीत ऋतु में जो मावट होती है वो किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के कारण, या हिंद महासागर में चक्रवातों के कारण, या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण? ऑप्शन डी है भूमध्य रेखीय चक्रवातों के कारण। चारों में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मावट भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। व्याख्या देख लेते हैं कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले चक्रवातों में जो चक्रवात है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल आदि राज्यों में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। यानी शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है किन किन राज्यों में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरांचल, इस वर्षा को मावट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या दूसरा। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु में। भारत में शीत ऋतु में जो सर्वाधिक वर्षा है वो तमिलनाडु में होती है। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में प्राप्त होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात या इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस मानसून से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनें जल स्थल की ओर चलने के कारण अत्यंत आर्द्र होती है। भारत में कुल वर्षा का यानी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? ऑप्शन ए है दिसंबर से फरवरी तक, ऑप्शन बी मार्च से मध्य जून तक, ऑप्शन सी मध्य जून से मध्य सितंबर तक, और ऑप्शन डी है मध्य सितंबर से दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर डी से होगा मध्य सितंबर से दिसंबर तक। शरद ऋतु की अवधि मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है और यही मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 115 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा 110 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम में 1300 सेंटीमीटर तथा थार के मरुस्थल जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा का वार्षिक औसत है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है जहाँ पे 1300 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है, जबकि सबसे कम जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती। यानी भूमध्य रेखा यदि भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? उष्ण व शुष्क, शीत व शुष्क, उष्ण एवं आर्द्र,
या शीत एवं आर्द्र? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उष्ण व आर्द्र। यानी यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती उष्ण या आर्द्र प्रकार की। भूमध्य रेखा प्रदेश की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ की जलवायु भी इसी प्रकार की होती। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7वां। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी या पर्वतों की स्थिति। यानी एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का क्या कारण है? चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई का तापमान से विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इस कारण हिमालय की उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। इसी कारण हिमालय की उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसत तापमान मसूरी से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंबाला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है 8वां। दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, उपोष्ण प्रदेश या आर्द्र प्रदेश? ऑप्शन ए सही होगा, उष्ण प्रदेश। दक्षिणी भारत को उष्ण प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इससे सूर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है। इसी का नाम हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक, किंतु तिब्बत की ओर अर्थात उत्तरी ढालों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती उत्तरी भारत शीतोष्ण प्रदेश में तथा दक्षिणी भारत उष्ण प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9वां। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी तट या दक्षिणी तट? ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी तट। यानी पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के निकट है। इस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून से इनके पश्चिमी घाटों पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? अरावली श्रेणी की दिक् स्थिति, अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र, पवनों की दिशा या समुद्र तल से दूरी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली श्रेणी की दिक् स्थिति पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण माना जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वत की स्थिति व दिशा के कारण ही हिमालय पर्वत की स्थिति एवं दिशा के कारण ही भारत की जलवायु सौम्य है। हिमालय साइबेरियन ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं, साथ ही ग्रीष्मकालीन मानसून को रोककर भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करते हैं तथा पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का एक कारण यह भी है कि अरावली श्रेणी की दिशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है। यह राजस्थान में शुष्कता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं। उष्ण व आर्द्र, शीत व शुष्क, उष्ण व शीत तथा शीत व आर्द्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उष्ण व आर्द्र। पवने अपनी उत्पत्ति के स्थान एवं मार्ग के गुण लाती है। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण व आर्द्र होते हैं। अतः वर्षा करते हैं। शरदकालीन मानसून स्थलीय व शीत क्षेत्र से चलते हैं, अतः सामान्यतः शीत व शुष्कता लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। भारत में शीत ऋतु से संबंधित विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है, भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। ऑप्शन बी है, इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है, या यहाँ पे साफ होगा, सही साफ रहता है। ऑप्शन सी है, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है। और ऑप्शन डी है, शीत ऋतु में आर्द्रता की कमी रहती है। चारों में से जो विशेषता शीत ऋतु की नहीं है वो हमें बतानी है। मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है। ये विशेषता भारत में शीत ऋतु की नहीं है। भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है। इस ऋतु की ये विशेषता है कि इसमें हवाएं धीमी गति से चलती है, न कि तेज गति से, बल्कि धीमी गति से चलती है तथा इनमें आर्द्रता की कमी रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? बेकाल झील के पास, पाकिस्तान में पेशावर के पास, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, या हिंद महासागर में? तो मित्रों, पहला ऑप्शन सही होगा, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायु दाब तंत्र बेकाल झील के पास में रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः सर्दियों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल पर उच्च तापमान विकसित होते हैं। संपूर्ण एशिया महाद्वीप के वायुदाब तंत्र में सर्वाधिक वायुदाब का एक केंद्र बेकाल झील के पास है, तथा दूसरा कहाँ पे? दूसरा पाकिस्तान में पेशावर के निकट, और तीसरा है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विकसित होता है। इस ऋतु में जलीय क्षेत्र अपेक्षाकृत उष्ण रहते हैं तथा हिंद महासागर में निम्न दाब विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। शीत ऋतु में पवने मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवने किस दिशा से चलने लगती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी, या उत्तर दक्षिण? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, उत्तर पूर्व। यानी शीत ऋतु में जो पवने हैं वो मैदानी भाग को पार करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने लगती है। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अतः भारत में इस ऋतु में पवने स्थल से जल की ओर चलने लगती है। यह पवने भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से गंगा मैदान की ओर चलती है। मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवने उत्तर पूर्वी दिशा से चलने लग जाती है। इन पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये विशिष्ट क्रम शीत ऋतु में विकसित होता है, इसलिए इन्हें शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, या महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाराष्ट्र। शीतकालीन मानसून वर्षा महाराष्ट्र राज्य में नहीं होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, उत्तरांचल में होती है। स्थल से जल की ओर चलने के कारण इस ऋतु में पवने अधिकांशतः किस ऋतु में? शीतकालीन ऋतु में शुष्क होती है। परिणाम स्वरूप इन पवनों से भारत में बहुत कम ही वर्षा होती है। इस ऋतु में
भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले चक्रवात उसे थोड़ी वृष्टि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में होती है। इस वर्षा को मावट कहते हैं। यह फसल के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से थोड़ी सी वर्षा उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु को प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी पर चलते समय पवनें पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसका लाभ तमिलनाडु को शीतकालीन वर्षा के रूप में मिलता है। अतः शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या उपरोक्त सभी? ऑप्शन बी सही होगा, वर्षा ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से मध्य जून तक मानी जाती है। इस ऋतु में मई व जून सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। यह ऋतु शुष्क व गर्म होती है। इस ऋतु में प्राय धूल भरी आंधियाँ चला करती है। यह गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यानी यह जो धूल भरी और गर्म हवाएं चलती है इन्हें लू कहा जाता है। तीव्रगामी पवनों के कारण कई बार काफ़ी मात्रा में धूल कण उड़कर आकाश में छा जाते हैं, जिससे आकाश का रंग पीला हो जाता है। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में इस ऋतु में आंधियाँ प्रतिदिन ही चलती रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? 10%, 30%, 70% या 90%? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 90% भाग। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जल से स्थल की ओर चलने के कारण यह पवनें अत्यंत आर्द्र होती है, इसलिए भारत में व्यापक वर्षा होती है। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19वां। दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि क्षय क्षेत्र में आता है? दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि क्षय क्षेत्र में आता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग? विकल्प ए सही होगा, पूर्वी भाग। यानी दक्षिणी पठार का जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि क्षय क्षेत्र में आता है। अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाट पार करते समय जल की कमी हो जाती है। यानी अरब सागरीय मानसून में पश्चिमी घाट पार करते समय जल की कमी हो जाती है, बल्कि पूर्वी ढालों पर उतरते समय गर्म होकर ये पवनें शुष्क भी हो जाती है। अतः वृष्टि क्षय प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और दक्षिण के पठार पर कम वर्षा होती है। पूर्व में चेन्नई तक पहुंचने पर इनमें 38 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस प्रकार दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग वृष्टि क्षय प्रभाव में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20वां। किस शाखा से मेघालय के मासिनराम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है? अरब सागरीय शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से या चक्रवाती वर्षा से? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से मासिनराम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होकर इसकी एक शाखा हिमालय के पूर्वी भाग में काफ़ी वर्षा करती है। यहाँ पर खासी की पहाड़ियों में स्थित
मासिनराम नामक स्थान है जो कि खासी की पहाड़ियों में स्थित है। इस पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और वर्षा का औसत विश्व में सर्वाधिक रहता है इस मासिनराम स्थान पर। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21वां। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या कानपुर? भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? ऑप्शन विकल्प ए सही होगा, कोलकाता में। यानी भारत में वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या कोलकाता में रहती है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या बहुत कम है, जिसे कोलकाता में 118 दिन, चेन्नई में 55 दिन, मुंबई में 75 दिन। अतः सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22वां। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पवनों की दिशा या ऋतु परिवर्तन? ऑप्शन डी सही होगा, ऋतु परिवर्तन। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पवनों की स्थिति, पवनों की दिशा, पर्वतों की दिशा और उच्च स्तरीय वायु संचरण। जबकि ऋतु परिवर्तन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23वां। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई अधिक होने का क्या कारण है? भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और पवनों की दिशा? ऑप्शन ए सही होगा, भूमध्य रेखा से दूरी। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इसी कारण हिमालय के दक्षिणी ढालों पर ही हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24वां। 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? पर्वतों की दिशा, पर्वतों की स्थिति, पवनों की दिशा या समुद्र से दूरी? ऑप्शन बी सही होगा, पर्वतों की स्थिति। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के निकट है। इस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से इनकी पश्चिमी ढालों पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टिचायक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25वां। शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? बिहार में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा या केरल में? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब होता है। सर्दियों में संपूर्ण एशिया महाद्वीप के वायुदाब तंत्र में सर्वाधिक वायुदाब के 3 केंद्र हैं। एक केंद्र बेकाल झील के पास, दूसरा पाकिस्तान में पेशावर के निकट और तीसरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में विकसित होता है। इस ऋतु में जलीय क्षेत्र अपेक्षाकृत उष्ण रहते हैं, अतः हिंद महासागर में निम्न दाब विकसित हो जाता है। तो मित्रों, ये थे भारत की जलवायु से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।